एनीथिंग विच गोज अगेंस्ट योर थॉट प्रोसेस, आपके मन के विपरीत कुछ होता है तो आपको स्ट्रेस होने लगता है. इफ यू आर ट्राइंग समथिंग वेरी हार्ड एंड इफ यू आर नॉट अचीविंग इट, स्ट्रेस होने लगता है. तो ये तो कहना ही गलत है कि स्ट्रेस नहीं होगा, बट यू शुड लर्न हाउ टू हैंडल इट. जब हम बात करते हैं आईआर की और एचआर की, तो एचआर में तो एक्सेप्टेबल है कि चलो फीमेल लीडर्स हैं, दे आर डूइंग प्रीटी गुड, एचआर में होने चाहिए. बट जब हम बात करते हैं आईआर की, वहाँ एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है फीमेल्स की? Because the entire shop floor was dominated by males. It was a male domain. So the management took this call that only the male member in this profession. शुरू में जॉब ज्वाइन किए तो हमारी डेजिग्नेशन तो मजदूर थी और काम बड़ा टफ था. तो तब जब कोई ऑफिस में काम कराने जाते थे तो लगता था इनकी क्या लाइफ है यार, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये हम लोग लोहा ढाल रहे हैं, वहाँ पे लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए. यू शुड बी इन ए ऑफिस. ये ऐसे कौन से 2-3 बिलीफ सिस्टम हैं जो इंसान को या तो बना देते हैं या तबाह कर देते हैं? One is that I personally feel कि you should always believe कि there is always something that you can learn from others. और दूसरा, किसी भी चीज़ को ना बहुत जोर से नहीं पकड़ना चाहिए, चाहे वो पोजीशन हो और any idea also for that matter. लोग सर डिफरेंस समझ नहीं पाते ईगो में और सेल्फ रिस्पेक्ट में. आपकी क्या डेफिनेशन है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट? देखिए मैम, ऐसा है कि नेचर, सिग्नेचर और टेम्परेचर कभी नहीं बदलता आदमी के. जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि जो हेड होगा या लीडर होगा वो बड़ा खड़ूस होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, सीरियस होगा? अगर ऐसा है तो आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ एक लेजेंड से, हरभजन सिंह सर, जिनको पूरी दुनिया जानती है उनके काम के लिए, उनके ह्यूमर के लिए. एंड ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए बिकॉज इस पॉडकास्ट से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है. या आप एक कॉर्पोरेट वर्कर हैं, आईआर में हैं, या अगर आप काम भी नहीं कर रहे हैं, आज की कॉन्वर्सेशन आपकी लाइफ में वो पड़ाव लेके आएगी जहां आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अभी तक मैं क्या ही कर रहा था, मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा था, क्या वो ज़रूरी भी है या नहीं. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, सो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें और पूरा देखें बिकॉज आज हमारे साथ एक लेजेंड हैं जो आपकी लाइफ बदलने वाले हैं. सो आइए स्वागत करते हैं हरभजन सिंह सर का. सो वेलकम सर. हेलो. It's my honor to have you on my show. My pleasure too, ma'am. Because legends ऐसे प्लेटफॉर्म पे बहुत कम आते हैं सर. I'm not a legend. I am a very humble human being. नहीं, आप हो सर. एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी लगती है कि आप अपने काम के लिए तो जाने ही जाते हैं, बट आपका सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आपका हम्बल नेचर, दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन. आई थिंक इंडस्ट्री में कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको प्यार नहीं करता. आपका पॉडकास्ट सबसे पहले अपनी वाइफ को सुनाना. She will be happy hearing all this. It is, sir. I have seen people are actually, they're in love with you. And when I met you last time, I realized that why people love you. Thank you, ma'am. So, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को तो पढ़ लेते हैं, बट हम ह्यूमन को नहीं पढ़ते और वी बिकम सो हार्श एट टाइम. तो आपको लगता है कि हमें एज अ ह्यूमन पहले बिहेव करना चाहिए रादर देन एज अ इंडस्ट्रियल थॉट प्रोसेस? See, ma'am, it is important to be a good human being before becoming a good professional. So you may be a very good doctor, engineer, or CEO, but unless you are a good human being at the core, you will not sustain long enough. And people, you can't win the hearts of the people. See, I always say that two things are most difficult in life. जी. दो ही चीज़ें सबसे मुश्किल हैं. एक पैसा कमाना, इट इज़ नॉट ईजी, और दूसरा एक्सेप्टेबिलिटी कमाना. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक योर सेल्फ एक्सेप्टेबल टू ऑल द पीपल और टू ऑल द लाइव्स whom you are touching in your journey.
whether as a family man or as a employee at workplace or a member of the society. तो ज़रूरी है सर कि आप हर किसी के लिए अच्छे हो? हमें वो चाह ही क्यों रखनी है कि हर कोई हमें पसंद करे? ऐसा हो सकता है कि हर कोई आपको पसंद करे? देखिए, हम चाह रखें या ना रखें, हुँ, और हम जितना भी चाह लें, हुँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर कोई आपको पसंद करे। आई एग्री। आपको पसंद कौन करता है? जिसका आपसे स्वार्थ पूरा होता है, हुँ, या जिसका अहंकार आपसे तुष्ट होता है, जो आपकी संगत में आके बड़ा कंफर्टेबल फील करता है. हुँ, You talk with them, they feel very comfortable. They feel कि yeah, he's the man who listens, who understands us. Those who get this feeling, either you become acceptable to them, हुँ, or if you are fulfilling self-interest of somebody, you are doing something which they expect from you, then they are accepting you. So this is how the life goes. तो सर हम बात करते हैं कि हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए। कोई हमें पसंद करे या ना पसंद करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। तो आपको लगता है कि एक्चुअली में ऐसा होता है? वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो असल में वो सही नहीं होती हैं. हुँ, हम बोल तो देते हैं, बट मन ही मन उसके विपरीत धारा भी चलती रहती है. देयर इज नो ह्यूमन बीइंग हु डज नॉट likes to be appreciated, who does not like success, who does not likes getting importance, or doesn't likes to be recognized. तो these are the parts of human nature. ये मनुष्य की स्वभाव या उसकी प्रकृति का हिस्सा है. हुँ, हमारी सारी ग्रूमिंग जो होती है, बच्चों को ही हम शुरू से सिखाना शुरू कर देते हैं. ओ यू हैव डन वेरी गुड, वी क्लैप फॉर देम, या और वी ट्राई टू स्क्रिप्ट देम. जहाँ भी गलती की, तुमने ये गलत किया, वो गलत किया. सो फॉर समथिंग दैट यू डू गुड, हुँ, जो लोगों को अच्छा लगता है, फॉर दैट यू गेट अप्रिसिएशन. जो लोगों को अच्छा नहीं लगता, फॉर दैट यू गेट क्रिटिसिज्म. लोग आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करते जो आपको अच्छा लगता है. लोग हुँ, आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं जो उनको अच्छा लगता है. आई एग्री। तो कई बार ऐसा होता है, मैनी ए टाइम्स इट सो हैपेंस, कि वी स्टॉप लिविंग फॉर आवरसेल्व्स एंड वी स्टार्ट लिविंग फॉर अदर्स. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी आर डूइंग दैट। क्योंकि बचपन में तो माँ-बाप होते हैं ना, वो हर चीज़ के लिए आपको प्रेज़ करते हैं। वाह! मेरे बच्चे ने बहुत किया। बट जब ये बच्चा कॉर्पोरेट में जाता है, तो ऐसे लगता है कि लोग एप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। एंड फिर उसे एक रियलिटी पता चलती है कि यार एप्रिशिएट थोड़ी करना है, ये आपका काम है, आपको पैसे मिल रहे हैं। सो आपको लगता है कि एप्रिसिएशन ज़रूरी है कॉर्पोरेट में? नॉट ओनली कॉर्पोरेट, हर जगह ही ह्यूमन नेचर क्रिएट्स फॉर अप्रिसिएशन. किसको अप्रिसिएशन अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है. आई एग्री। बट फिर ऐसा क्यों कहते हैं सर कॉर्पोरेट में कि एप्रिसिएशन किस बात की? तुम सैलरी ले रहे हो, तुम्हारा डेज़िग्नेशन है, तो ये तो बेसिक काम है, इसके लिए क्या तुम्हें एप्रिशिएट करें? जो ऐसा कहते हैं वो लोगों का दिल नहीं जीत सकते. हुँ, दे अलाइन पीपल, वो उनके साथ, दे कांट लीड टीम्स. हुँ, सी, इफ यू appreciate people for the things that they deserve to be appreciated, हुँ, then they give their best to the organization or to any work which they are doing. राइट। है ना? But how do you decide? Like for me, probably I want appreciation on certain thing, but आपको वो चीज़ नहीं appreciate करनी है। तो कैसे decide करें? See, I want to tell you, like, there is a difference between appreciation and flattery. Okay, There is a thin line. जी। Appreciation is for the genuine quality. हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खासियत जरूर होती है जिसके लिए उसकी तारीफ की जा सके. ओके। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों की तारीफ करते हैं जिस चीज़ के वो काबिल ही नहीं है, दैट इज नॉर्मली फ्लैटरी, या उसको क्या कहें कि चमचागिरी? चमचागिरी है. तो तो सर आईआर में तो बहुत चलती है ये चीज़ें। यार क्या, हर जगह ही हर चलती जगह ही है, हर चलती जगह हैं। ही चलती है.
अब पॉलिटिक्स में भी तो यही है ना, मतलब बट आई वांट टू टेल यू, इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट टेक मच टाइम इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एप्रिसिएशन एंड फ्लैटरी. वाओ. The people who are intelligent, they know कि for what I am, ये जो मेरे को appreciate कर रहा है, do I really deserve this or is it a flattery? So flatterers are never respected. प्रशंसकों के लोग प्रशंसक होते हैं, है ना, but flatterers nobody appreciate ना, बोलते हैं they know, they can read कि ये किस लिए कर रहा है, काम चाहिए इसको कुछ ये है, या they can understand कि why this man is doing what he is doing. बट जब हम आईआर की बात करते हैं सर, तो आईआर को ऐसा देखा जाता है कि आपको स्ट्रिक्ट होना है एंड बिना स्ट्रिक्टनेस के आप आईआर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. बट व्हेन आई लुक अप टू यू, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, सो जब बहुत इंटेंस और सीरियस कॉन्वर्सेशंस होती हैं, सो आपका ये जो नेचर है ये हेल्प करता है आपको? मैं देखिए मैम, मैं एमबीए स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ जी. मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है, दिस सब्जेक्ट्स आर फाइन, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इट, लेकिन व्हेन यू विल एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, you basically require 4 subjects rather. Okay. 3 are electives and 1 is core. Okay. And these electives are self-confidence, presence of mind, sense of humor, and the core subject which you need is good luck. Okay. That is also required. That is also required. Huh? Okay. So ऐसा होता है. Means I personally believe that without divine assistance I cannot succeed. Wow. And with it I cannot fail also. So do you believe in destiny? I believe in some natural power which runs the whole show of the universe, whether whatever name you may prefer calling it. And I also believe that destiny is there, but it also gets shaped and changed with the effort that you put in life. See, in life everything exists in duality. दिन है तो रात है जी, सुख है तो दुख है जी, खुशी है तो गम है. बिल्कुल. And every point of time in life you will get 2 choices. जब भी आप डिसीजन करने जाती हैं तो आपको लगता है कि मैं ये करूं या ये करूं. And the choice that you make starts shaping your destiny. I agree. है ना. तो we are all product of our choices ना. आप आज जहाँ पे हैं या हम आज जहाँ पे पहुँचे हैं, we have all taken some decision. बिल्कुल, I agree. We saw some picture where we wanted to reach and all. पिक्चर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है हमारे ऊपर. We think that Imagine, ways, imagination. we visualize हमें ये करना है, वो करना है, and whatever we visualize and whatever paths we choose, we reach there. वो था ना that I forget the story where the she goes with the cat and the cat asks, she tells there is a bifurcation in the road, and the lady is asking which path should I pursue, and the cat asks, where do you want to go, and she says that I don't know. Then she said, then it hardly matters which road you pursue. Exactly. जब पता ही नहीं पता कहाँ ही नहीं है जाना कहाँ, तो किसी पे भी चले जाओ. तो the choices that we make will shape our destiny. So आपके हिसाब से it's very important at the very beginning of your career, you should know where you want to go. जैसे आप एक्सेलराइज में भी थे, फिर आपने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो एज अ वर्कर स्टार्ट किया, तो आप हमेशा से आपको पता था कि आपने कहाँ जाना है? ना, कभी भी नहीं पता था, बस आप चलते रहे. जब हम शुरू में जॉब ज्वाइन किए तो हमारी डेजिग्नेशन तो मजदूर थी और काम बड़ा टफ था. तो तब जब कोई ऑफिस में काम कराने जाते थे तो लगता था इनकी क्या लाइफ है यार, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये हम लोग लोहा ढाल रहे हैं, वहाँ पे लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए. यू शुड बी इन ए ऑफिस. देन आई गिव एन एग्जामिनेशन एंड पास द टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ही वो, एंड आई बिकेम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट. तो लगा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, पंखे के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, और वो नाइट शिफ्ट्स खत्म हो गई हैं, नाउ यू आर इन जनरल शिफ्ट्स एंड ऑल. Then later on you start realizing this is not adding much value to life, na? Then you start reading, you start studying, and then you
See, one thing I believe that formal education is also very important. Education gives you wings. I agree. So if you pursue the path of education through which you acquire knowledge, it gives you a conceptual clarity about lot many things, and it gives you wings to fly from one place to another. So that is something which is very important. Wow. See, we are not रविंद्रनाथ टैगोर की हम लोग 7वीं के बाद छोड़ के भी महान बन जाएंगे. बन जाएंगे. We are common people, so we need to pursue the path of education and work hard to get somewhere in life. I'm sure, sir. I'm sure. तो सर आपने अपने पूरे करियर में आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से 2-3 बिलीफ सिस्टम हैं जो इंसान को या तो बना देते हैं या तबाह कर देते हैं? One is that I personally feel that you should always believe that there is always something that you can learn from others. और दूसरा, किसी भी चीज को ना बहुत जोर से नहीं पकड़ना चाहिए, चाहे वो पोजीशन हो और एनी आइडिया ऑल्सो फॉर दैट मैटर. जी. एनीथिंग विच यू होल्ड वेरी टाइटली ना विल ग्रेजुअली स्लिप फ्रॉम योर हैंड. सो यू शुड होल्ड थिंग्स लाइटली सो डैट अगर हाथ से निकलें भी तो उतनी परेशानी ना हो जाए कि आप यू फील लॉस. तो वन इज दैट. सेकंड, आई फील के one should not get into this frame of mind कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं. बहुत होता है ना. People many a times they will do the things only if they are getting credit for it. We should do the things for the sake of doing the things which are right. Whether you get the credit for it or you don't get the credit for it, it is irrelevant. वहाँ तो लड़ाइयाँ ही क्रेडिट की हो जाती हैं. तो पॉलिटिक्स सिर्फ उसी वजह से होती है. सारा खेल ही वो है. दूसरा एक और चीज मैंने देखता हूँ कि for the human race in general, now comparison is the yardstick with which we measure our happiness. I swear. And that's too so brutally. मतलब हम खुद जज बन के बैठ जाते हैं. बस. दूसरों के लिए तो बनते ही हैं, अपने लिए बहुत ज्यादा बन जाते हैं. दूसरों के लिए शायद हम 2 बार बनेंगे, अपने लिए 4 बार बन जाएंगे. तो आई थिंक ये सेल्फ डाउट, जजमेंट, आपको लगता है हमें एकदम लाइक जस्ट फ्लो विद द गो विद द फ्लो ना. वो मेरा एक फ्रेंड था, वो एक जोक सुनाता था कि ईश्वर एक बार किसी के सपने में आए जी. बोले बच्चा क्या चाहिए? बोला जी ऐसा है कि मुझे जो चाहिए वो आप दे दो. बोला ठीक है, तुम जो भी मांगा करोगे वो तुम्हें दे देंगे, पर जो तुम्हें देंगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को देंगे. बोला ठीक है जी. तो बोला मुझे एक कार दे दो. तो देखा उसके वहाँ 2 कारें आ गई. बोला मेरे को एक घर दे दो. देखा उसके 2 घर आ गए. तो थोड़े दिनों के बाद बहुत परेशान हो गया. एक दिन फिर बोलता प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दो. कि दोनों आगे ताकि अगले की दोनों आंखें फूट जाए. सो वी आर नॉट हैप्पी only with our happiness. We become happy with somebody else's unhappiness. But ऐसा क्यों होता है सर? Why? तो वही मैंने आपको बताना, comparison. There are certain elements in the structure ना भाई. jealousy है, we want to prove कि we are the best, हमारे पास ही सब कुछ होना चाहिए, we should dominate. See, everybody loves freedom. जी. हमारे घर में छोटा बच्चा है ना, उसको भी आज़ादी चाहिए. सबको चाहिए. हाँ? And everybody tries to control also. Everybody, nobody likes control. लेकिन हम खुद हम दूसरों को कंट्रोल करेंगे. हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है. See the dichotomy. एक तरफ तो हमें चाहिए आजादी, but when it comes to giving to others, we want control. ठीक है. अगर हमारे मन के मुताबिक सब होता जा रहा है तो बहुत अच्छा है. हमारे मन के विपरीत अगर कुछ होता है वो बहुत गलत है. ये मैंने बहुत देखा है. मतलब ना कॉर्पोरेट में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी, कि जब तक आप अगर एक एचओडी हो, अगर आपका टीम आपके हिसाब से चलते जा रहे हैं, सो यू आर हैप्पी. बट द मोमेंट दे कीप देयर आइडियाज, शायद वो बेटर भी हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट डिसलाइकिंग दैट पर्सन.
अगेन मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आई थिंक पीपल शुड बी मोर हम्बल, True. But that does not मोर happens all the सपोर्टिव, time. बट नहीं होता सर मतलब. देखिए, we are all scripted in a particular way. And the way we are scripted, we become used to living in that pattern. अब देखिए, for me, means I am of the age where it was not the presentations which used to dictate the performance or give the feel कि a good presenter or the person who can make good presentation is somebody who is very capable. From our perspective was the man who could be just go and finish the job. एग्जैक्टली बैंग ऑन सॉल्यूशन दो और बस, चलो हाँ. आगे बढ़ जाओ. हाँ. So I used to be director in Honda and many a times the team members would come with a presentation. अब बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं, 40 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बना के ला रहे हैं एंड आई विल से अच्छा ऐसा करो कि ये जो थैंक यू वाली स्लाइड है ना इसको छोड़ के बाकी शुरू कर दो एंड दे विल शो एंड आई विल से दिस इज द डिसीजन मेकिंग पॉइंट, चलो डिसीजन हो गया. सो वन डे वन ऑफ माय कलीग्स टोल्ड मी, सर वी टुक 1 week to prepare this presentation और आपके पास 1 घंटा टाइम नहीं है इसको देखने के लिए. मैंने कहा देखो भाई ऐसा है कि 40 साल पहले मैंने एक फोटो देख के हाँ कर दी थी. You're talking about your wife. अभी तक ये मामला साथ चल रहा है. So वो है इंस्टिंक्ट कि 1 मिनट में हम डिसीजन ले लेते हैं. See the people, that breed is eloping very fast of decision makers. I agree. Everybody wants to play safe. If I takes the decision, if something goes, if you will take decisions out of 10, maybe 2 will go wrong, 3 will go wrong. But if you don't take any decision, things will not move. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना? एग्जैक्टली. ये डिसीजन खुद तो लेंगे नहीं. हाँ. वो ढूंढते रहेंगे कि किसके कंधे पे बंदूक रख के चलाऊं कि अच्छा इसने बनाई थी. ओके. एंड आई थिंक अगर एचओडीज वो ओनरशिप लेना शुरू कर दें कि ये मेरा डिसीजन है, ये मेरी टीम है और उनके लिए लड़ना शुरू कर दें, बस सब प्रॉब्लम इज आई थिंक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. और ये जो हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ भी एग्जिस्टेंस रहेगी किसी भी चीज़ की अगर ये सब ऐसा सोचें कि मुझे कैसा बिहेवियर चाहिए मेरे सुपीरियर से. तो अगर मुझे चाहिए कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करे, विश्वास करे, तो मुझे भी तो नीचे करना पड़ेगा. See, I told you ना, we are control freaks, but we want freedom. Seriously, we such diplomatic we are. मतलब हम कितने ज़्यादा डिप्लोमेटिक्स हैं कि हमने कई चेहरे लगा रखे हैं ना, कितने चेहरे लगा रखे हैं. हाँ. और सर ऐसा भी होता है कि चीज़ें गलत हैं तो वो सबके लिए गलत होनी चाहिए, लेकिन पावर के आगे हम झुक जाते हैं और जहाँ पावर नहीं होती वहाँ पर हम रॉब से उस चीज़ को और डोमिनेट करते हैं कि आप अपने बॉस से नहीं बात कर सकते हो कि ये गलत है, बट हाँ अपने सबऑर्डिनेट को या अपने जूनियर्स को आप उनको डांटोगे, उनकी पूरा डे खराब कर दोगे एंड उनकी गलती भी नहीं होगी. See, as long as I had worked, मैं आपको बताता हूँ कि आपको बात थोड़ी मजाक की लगेगी. हमने ना मैं डायरेक्टर होता था और हमने अपने टेबल में जो मंदिर की घंटी है ना वो रखी हुई थी. 5 बजते थे ना तो मैं वो उठा के घंटी बजाता था कि चलो भाई अब 5 बज गए जाओ. एंड स्टिल आई विल फाइंड सम पीपल 6 बजे तक 6:30, मैं तो खुद भी निकल जाता था 5:15 5:30. सम पीपल आर सिटिंग देयर स्टिल वर्किंग. तो मैं बोलता तो भाई आज कितनी तारीख होगी? समबडी सेड सर आज 12 अप्रैल है. मैंने कहा अब तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का पैसा भी आ गया यार, अब अगले साल की तैयारी करना, अभी से क्यों लगे हुए हो? 5 बज के घर जाओ यार, फैमिली को टाइम दो. I very firmly believe if somebody is not able to finish their job during their office hours, अगर कोई 6 घंटे में अपना काम नहीं कर सकता तो वो 16 घंटे भी बैठा रहेगा तो उससे वो काम होने वाला नहीं है. I agree, but I think that's again stereotype perception कि अगर मैं 6 बजे के बाद बैठा तो मेरे बॉस मुझे नोटिस करेंगे एंड मैं I'll be in people जहाँ पे हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है. So ये perception game बहुत strong है सर. नहीं, I was working in a Japanese organization. So once and all my senior friends, they used to be in the office till 7:30, 8:30. Or I was telling my team to leave at 5 and I will also leave by 5:15. So once my CEO told me, Harbhajan son, you leave at 5:15. We have given you a chauffeur-driven car. Everybody else stays back. You should also stay back. I said, okay, fine, sir. Thank you.
So next day I told the team, okay guys, and my uh, instruction to them was at 4:45 everybody should close down their desktops. And for 15 minutes we will just chit chat and relax. मस्ती, हाँ, और 5 बजे Leave नहीं। all your worries, all your tensions here, and then go back home. Wow. And then what I used to send them all, and I used to sit over there, बैठा हुआ हूँ मैं, कुछ काम नहीं कर रहा. So he came, he observed me 2 days, 3 days, 1 week, and then one day he comes to my table and tells me, "You don't have any work?" I said, "No, I don't have any work. It is the team which works. I only give them directions." Then you can also leave. I said, "Okay, thank you, sir." So it became official that I don't have to stay back till 7:30. Wow. So how you create the culture? That's very important because मुझे लगता है जो आपके साथ हुआ, जी. अगर इसी को कोई एरोगेंट मैनेजर होता, he could have took it कि ओ मतलब यार देखो, मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं अपना काम खत्म करके जा रहा हूँ, मुझे ब्लेम कर रहे हैं, इनकी वजह से मेरे को ये हो रहा है, you know, all that विक्टिम जोन कि मेरे साथ हो गया, मुझे क्यों कर रहे हैं. बट सच पावरफुल अप्रोच यू हैव कि ठीक है, आई मीन शो रादर देन टॉक लेस, शो मोर, डू मोर, जैसे हम बोलते हैं. सो आई जस्ट लव द वे यू गिव द आंसर. तो सर ये जो बैलेंस आप करते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, यू टेक केयर ऑफ ऑफिस एज वेल. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो घर की फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन घर में निकालते ही निकालते हैं, तो वो बीच में ही लटक के रह जाते हैं और वो उस चीज़ को स्ट्रेस का नाम दे देते हैं. सो इट्स एक्चुअली अ स्ट्रेस और दे आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड दे आर नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स. See, stress is inevitable. We all have stress in life. And I think we should have. Yeah, काम we कैसे should चलेगा? have, but you should know how to balance it. ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेस नहीं होता. एनीथिंग विच गोज अगेंस्ट योर थॉट प्रोसेस, आपके मन के विपरीत कुछ होता है तो आपको स्ट्रेस होने लगता है. इफ यू आर ट्राइंग समथिंग वेरी हार्ड एंड इफ यू आर नॉट अचीविंग इट, स्ट्रेस होने लगता है. तो ये तो कहना ही गलत है कि स्ट्रेस नहीं होगा, बट यू शुड लर्न हाउ टू हैंडल इट. तो आपके क्या मंत्र हैं, मतलब 3-4 थोड़ी सी टिप्स कि अगर स्ट्रेस आपको फील हो रहा है कि योर स्ट्रेस, तो 1 2 3 4 5 ये कर लो. Very difficult question to answer. It's the easiest one. For you, it's the easiest one. No, first thing is that I believe that running away from situations do not help you. Face it. I agree. Face it with all your strength, with all your focus and concentration. And then leave it to God, na? He also has certain things to do. सब खुद ही कर लोगे सब तो खुद ही करेंगे तो उसने भी तो कुछ करना है ना. I know. So do what you can do. You, and still if things are not happening the way you want them to happen, maybe there are better things awaiting for you, na? I agree. फिर क्यों जान दे रहे हो उसके पीछे? वो हमें समझ नहीं आता है ना, उस टाइम हमें होता है कि बस यही चाहिए, तो वो तो अब और अगर ये नहीं मिला तो हमारी लाइफ खत्म. एंड देन वी रियलाइज, ओह, जैसे हम उस चीज को छोड़ देते हैं, वी रियलाइज, ओह गॉश, मैं किस चीज के लिए लड़ रहा था. वाओ, मतलब दिस इज सो बेटर. मतलब इट हैपेंस सर, इट बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है, I was craving for something and I was, there was a phase जहाँ पर मैं खुद बहुत परेशान थी कि why it's not happening, why it's not happening. And the moment I leave that, I was so happy. और उससे 10 गुना ज़्यादा better चीज़ें थी लाइफ में आ गई. and मैं उससे 10 गुना ज़्यादा खुश थी. So I was just, holding on to that. जैसे आपने बोला कि जितना ज़्यादा टाइट पकड़ोगे उतना ज़्यादा मुश्किल होगा. So जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, life was always beautiful. Sorted out. हाँ, मैं उसको पकड़ के I was just so much focused on one particular thing कि मैं पूरी दुनिया ही भूल गई थी. But rightly said कि हमें छोड़ना होगा चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे लिए टॉक्सिक हैं या हमें लग रहा है कि हमसे नहीं हो रही हैं, तो आई थिंक हमें छोड़ना चाहिए. और एक चीज़ बताना चाहता हूँ सिमरन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच एग्जिस्ट्स इन दिस यूनिवर्स हैज ए रीजन टू एग्जिस्ट. What we perceive as toxic, bad, incorrect, they exist because nature wants them to exist. And that's a learning. है ना? Yeah, The I things can that reflect. the issue is
we may not be comfortable with certain things in life. उनको हम गलत कह सकते हैं, उससे अपने आप को परेशान कर सकते हैं। मजा आता है हमें परेशान करने में अपने आप हाँ, को, तो वही है, उस टॉक्सिसिटी में रहने का। वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सब लोग मुझे ऐसे करते हैं, मेरे ऑल पास दैट ट्रैप। लोग आते हैं, कहते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, ये मैं कहता हूं तो अब तो हो गया ना, अब अब आगे इसको बढ़। छोड़ आगे बढ़, हम्म, है ना। I अब जो agree. हो गया, अब उसके ऊपर रोते गाते रहने से क्या होने वाला है। बट सर अब अगर 90% कुछ लोग नुकसान वही हो ही करते गया, हैं। आई वांट टू टेल यू, हमारे तो अब ये एनसीआर है तो कोई ना कोई गाड़ी को ठोक ही देता है आगे पीछे से। सो कॉमन। एंड इट इज माय ड्राइवर विल कॉल, सर इसने गाड़ी में टक्कर मार दी है, ये वो है, मैं क्लेम लूंगा, मैं इसको उससे झगड़ा बैंक में- करता है। मैं कहता हूँ अच्छा इसको फोन दे उनको, क्या हो गया जी, सर ये लग गई है, अच्छा ठीक है जाओ, मैंने कहा इसको फोन दो। उसको बोलता हूँ अरे वो जान पहचान के, जाने दो उनको, छोड़ो। How sweet. तो ही गोस, वो गाड़ी बनाने में मेरे को कितने लगने हैं, 2 4 5 हज़ार। इफ द लाइफ, अगर चोट नहीं लगी है किसी को, तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि चलो ये जो हुआ है ये तो चलो बन जाएगी। किसी के शारीरिक नुकसान तो नहीं हुआ, लाइफ तो नहीं गई, या हाथ पैर तो नहीं टूटे। सो हाउ यू सी द थिंग्स इन लाइफ, I agree. it is all a matter of your perception. Right and wrong is nothing, it is all a matter of perception. हम लोग छोटे होते थे ना, मेले में जाते थे, तो वो चश्मा मिलता था कागज लगा हुआ, अगर नीला कागज लगा हुआ है उसको आंखों में लगा लेते थे तो बड़े खुश होते थे, देखो नीला नीला हर जगह बोलते थे। लाल लगा है तो आपके स्टूडियो की तरह हर जगह लाल लाल है। बट अगर अभी आप ये सफेद दीवार देख रहे हैं लाल पहन के, तो लाल नजर आ रहा है, नीला पहन के देखते हैं तो नीला नजर आ रहा है, पर वो दीवार ने रहना तो वाइट ही है। सो जो हम कहते हैं ना कि ये सही है ये गलत है, ये केवल हमारा नजरिया है और कुछ नहीं। इट इज ऑल आवर परसेप्शन। आई एग्री सर। और जब आप ये समझ जाते हो चीज़ें कि इट्स अबाउट यू, आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर लो, आप पर्सपेक्टिव चेंज कर लो, पूरी दुनिया खूबसूरत हो जाती है। पर एज अ ह्यूमन हमें खुद को तो चेंज करना ही नहीं होता। हमें दुनिया को चेंज करना होता है। हम चले दुनिया चेंज करने। सो कहते हैं ना कि पहले मैं दुनिया चेंज करना चाहती थी और अब मैं खुद को चेंज करना चाहती हूँ। यू कांट चेंज एनीबडी, Accept yourself. you have to align yourself, ठीक है। and people change only if they wish to change. I agree. they cannot be forced to change. जिस दिन उनका मन करता है ना कि मुझे सुधरना है, उस दिन वो सुधर जाते हैं। ये मैं मानती हूँ सर, ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। बट हम भागते रहते हैं, हमें प्रूफ करना होता है कि मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगी, मैं ये करूं तो ये चेंज हो जाएंगे। एंड वी एक्चुअली हम मैराथन रन करने लग जाते हैं। भूल जाते हैं सब कुछ। और ये होता है सर, जर्नी एंजॉय इट। बट ये होता है सर, ये सबके साथ। मुझे लगता है कि हर एक इंसान उस जर्नी से निकलता है। आई एम श्योर आप भी अपने, जब आपका टाइम होगा कॉलेज या यंगस्टर्स, तो आपने भी ये चीजें सीखी होंगी। बिल्कुल। और आप भी भागे होगे बेकार की चीजों पे। सो बेकार की चीजों पे, बेकार की बातों पे, जो चीजें मैटर नहीं करती, तो वो जो ईगो है वो तो इनहेरेंट है ना, उसको आप थोड़ी निकाल के फेंक सकते हैं। हाँ, तो लोग सर डिफरेंस समझ नहीं पाते ईगो में और सेल्फ रिस्पेक्ट में। तो आपकी क्या डेफिनेशन है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट? देखिए मैम, ऐसा है कि नेचर, सिग्नेचर और टेम्परेचर कभी नहीं बदलता आदमी का। आई लाइक दिस टैगलाइन। तो भाई लोगों को अगर जज करना है या उनको समझना है तो ये 3 चीजें समझ लो। देखिए आई वांट टू टेल यू, बड़ा मुश्किल है। सी वी ऑल आर बेसिकली a product of heredity and conditioning. All human beings, all individuals. कि एक तो जैसे कि there is an impact of genetics. Other is how you have been conditioned. I agree. So then you have choices to modify yourself. जो हम जिंदगी में जब धक्के खाते हैं तो हम धीरे धीरे we learn from our own experiences. Now experiences are invaluable. I agree. And everybody has their own experiences which they hold very strongly. Because they have experienced it. They have found it to be correct. They don't want to listen what others are saying.
but your experience may become irrelevant when the context has changed. बट लोग समझते नहीं है ना ये वाली ये चीज. बात समझने की जरूरत है कि अगर कंटेक्स्ट चेंज हो गया है तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी अब वो रेलेवेंस नहीं रख रहे हैं. और जरूरी नहीं है ना जो आपके साथ हुआ है वो किसी वो- और के साथ भी हुआ हो, या तो उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग बिल्कुल होगा अलग ना. है, बिल्कुल ही अलग वांट्स टू है. ट्राई वंस Try अगेन again. एंड यू सी, बिकॉज अगेन कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग अरे कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला. दिस इज सो कॉमन एंड यू नो स्टेटमेंट. हर कोई मैनेजर जो नया वाला इंसान होगा, जो नए न्यू ज्वाइनीज होते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, कर लो हमने भी बहुत करे हैं, कुछ नहीं हुआ, एंड इवेंचुअली फिर तुम भी हो जाओगे. एंड सर मैंने देखा है कि इवेंचुअली वो भी ऐसे हो जाते हैं उस माहौल में, बिकॉज अगेन जो हम बात कर रहे थे, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है. सबको चाहिए कि Responsibility, हो जाए चीजें. you get responsibility based on your responsibility. नाइस. If you don't have the ability Ability to to respond, respond, how can you do that? है ना? Wow, I like So this. see, like desiring and deserving are different words. Desiring is wish, कोई भी कर सकता है. but for deserving you have to be skilled. You have Become to that slog. person. You have to become competent and capable. तो डिजायर करना तो ठीक है, बट यू गेट व्हाट यू डिजर्व, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजायर. आई एम श्योर शेख चिल्ली की तरह सपने कुछ तो भी कुछ सपने देखते हैं. बट अच्छा, आपको एक और स्टोरी सुनाता जी हूँ. जी अभी मिले बीच में एक इवेंट में तो मिनिस्टर थे, कोई आए हुए थे. ही सेड व्हेन आई वाज ए यंगस्टर माय डैड वाज माय हीरो. मुझे लगता था कि व्हाटएवर माय फादर इज ही कैन सॉल्व ऑल माय प्रॉब्लम्स. ही वाज माय हीरो. फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमें लगने लगा कि माय डैड डज नॉट नोज एवरीथिंग. ही नोज मेनी थिंग्स बट ही डज नॉट नोज, ही इज नॉट नोइंग एवरीथिंग. व्हेन आई बिकेम एडल्ट एंड व्हेन आई हैड माय ओन फैमिली, देन आई रियलाइज्ड माय डैड नोज नथिंग. इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं. एंड दैट इज रियलिटी ना. बच्चे जब छोटे रहते हैं उनकी दुनिया इर्द गिर्द घूमती रहती है, पेरेंट्स. फिर थोड़े बड़े होते हैं तो यार दोस्त संगत, फिर बोलते हैं आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको क्या पता. सो दिस इज हाउ द लाइफ दैट्स लाइफ फ्लोज. तो आपको एक किस्सा सुनाते हैं जी. सो देयर वाज in the primary school, teachers are very powerful. They shape your thinking. And when you will find, if you have a kid in the house who is attending a primary level, सबसे पहले तो human beings, the mother is the first teacher of all human beings. Agree. And she shapes lot of attitudes. The way she picks up the child, the way she handles their pains and pleasures, that all scripts them. How she reacts their and thought all. process. Then when they move to the school, primary school, so what happens then, their life starts revolving around their teacher. They will come back and show, see, my teacher has given good, my teacher's birthday is there, I will take a chocolate, I will take a flower for my teacher and all. So once it so happened that a child comes to the house and he starts reciting his coursework, and is reciting Ganges starts from Himalayas and flows in Arabian Sea. गंगा हिमालय से निकलती है और अरब सागर में विसर्जित होती है. सो व्हेन ही रिपीटेड दिस 2-3 times, so his dad, who was watching the TV, he stops and he says, अरे this is wrong, Ganges flows in Bay of Bengal. बोला no, my teacher has written very good. So the father sees the notebook, the teacher has written very good and signed. So next day the man goes to the teacher, says, sir, what are you teaching to the child? The whole world knows that Ganges flows in Bay of Bengal. Why have you written very good when he has written it flows in Arabian Sea? The teacher says, listen, the Ganges starts from Himalayas. It flows in Arabian Sea and will continue to flow in Arabian Sea till I receive my salary for last 3 months. Many a times people intentionally do such things, disaster. and my God. the purpose of reciting this story is, many a people in the corporate world, when they have grudges, they do such things. They do things which are not conducive to the organization.
I agree. So you need to keep your employees happy. Hmm. And the, taglines and all that, we live for our employees, we are sensitive to our customers. You have to live these lines in spirit. I agree, sir. If you live it in spirit, everything will fall in line. If it is just a rhetoric, it is not going to help you. Wow. तो जो आप कहते हैं वो अगर आप करिएगा तो आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जानी है. आपको कोई बहुत बड़े स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं. लवली. मतलब इतना अच्छा लगा आपसे बात करके. आई मीन आपने जो परतें उठाई और उनका जो पर्सपेक्टिव दिया, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव, येट सो सिंपल टू अडैप्ट. सो बहुत मज़ा आया सर. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड आई thoroughly pleasure. enjoyed every bit of our conversation. Thank That's you, so thank you. fruitful, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.